सीरियसली जी, वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं। कुछ सालों पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और आज मुलाकात हो रही है। माशाल्लाह सेहतमंद हैं, चाकू चौबंद हैं और बाकी अपने बारे में ख़ुद बताएंगे। डॉक्टर नासिर सलीम नसाका हमारे साथ मौजूद हैं। नसाका के नाम से मुझे ज़्यादा याद रहते हैं, डॉक्टर नसाका मैं इनको कहा करती हूँ। और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य जिसको कहा जाता है। इन्होंने डिग्री की जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। और हमारे ऑफिस में लिफ्ट भी है, ज़ाहिर है सीढ़ियाँ भी हैं, तो थर्ड फ्लोर पे डॉक्टर साहब आप बगैर लिफ्ट के आता हूँ मैं तो। आप लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करते? सवाल ही नहीं पड़ता। ये अच्छा। आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। क्यों? अगर मैं यहाँ यहाँ पर बैठा हूँ, अगर आप बोलिए मैं मलिक जाऊँ तो मैं शायद कहीं बैठूंगा नहीं। आप तो बैठ जाएंगे 10 जगह, मैं एक जगह भी नहीं बैठूंगा। अच्छा जी हाँ। माशाल्लाह। और बोर्ड टीवी में जाता हूँ 7 और 8 फ्लोर में विदाउट लिफ्ट। विदाउट लिफ्ट जाते हैं वहाँ पर भी? पूछिए सर, एवरीबडी नोज। मैंने बोला ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए लिफ्ट नहीं है। तो आपने ऐसा क्या खाया है, कौन सा ऐसा नुस्खा है आपके पास डॉक्टर साहब? यार बात है, देखिए ना, हाँ एनर्जेटिक रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब अपनी एज भी बताइए ना। वैसे 97, माशाल्लाह 1929 की पैदाइश है। माशाल्लाह माशाल्लाह 97 ईयर्स। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और इसी तरह आप चलते फिरते रहें। और इसी तरह मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा डॉक्टर साहब, और हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने एज इसीलिए पूछी आपसे, गो के कहते हैं ये सवाल नहीं करना चाहिए कि लोग इंस्पायर हों, कि हम ये कहते हैं 60 साल 70 साल में जी आपकी सुनाई नहीं दे रहा, उठा नहीं जा रहा, घुटनों में दर्द है, ये है वो है, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो हैं वो तो हम में से कईयों से ज़्यादा एक्टिव हैं। ये सब देखिए, क्या खाते हैं आप पहले ये बताएं। देखिए, मैं नाइट्रिक ऑक्साइड खाता हूँ। अब आप पूछेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? क्या है भाई बताएं। देखिए, सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बीट रूट में, सब्जियों में, चुकंदर में, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं। मैं गोश्त नहीं खाता हूँ। अच्छा। मैं 12-14 साल जंगल में रहा हूँ, वहाँ पर भी गोश्त नहीं खाया, हराम नहीं खाया। जंगल में रहा, वहाँ पर भी नहीं खाया, गोश्त नहीं खाया। वहाँ पर भी जंगल में क्यों रहे? मुझे याद पड़ रहा है, वैसे आपने बताया था। हाँ, बचपन में जो छोड़ दिया था जंगल में। ये 9 साल की उम्र से। हाँ, सही सही याद आ गई मुझे स्टोरी। 9 साल की उम्र से ये वहाँ पर मैं रहा हूँ 21-22 साल की उम्र तक। डॉक्टर साहब, हमने आपसे कैंसर की बात करनी है, लेकिन ये वाली जो 9 साल वाली बात है इसे मुख्तसरन बता देना। डॉक्टर साहब बचपन में कोई छोड़ आया था, पता नहीं खुद चले गए थे और फिर कितने सालों बाद वापस आए थे और फिर सब बदल गया था, कुछ स्टोरी है? 21-22 साल की उम्र में आई केम बैक फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से मैं आया। और फिर 9 साल की उम्र में जंगल गए थे? हाँ, फिर अब उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी शुरू किया। अच्छा, उसके बाद तो वो किया क्या आपने? 1941-42 में मैंने अपना एजुकेशन शुरू किया। तो ये जो हर्बल की आपको पहचान है और सारा वहीं पर रह के, वहाँ किसने सिखाया आपको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, सुन लीजिए। जड़ी बूटी बोला करती थी मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। जड़ी बूटी बोला करती थी, मैं इस मस्जिदों में। हजरत हकीम लुकमान ने उनको दवा की शक्ल दी। ठीक, तो जाहिर बात है वहाँ पर जितने जंगली लोग थे उनके जिस्म में कपड़ा तो नहीं होता था। ठीक है, तो अच्छा, बाकी जंगलियों वाले जंगल में रहे? जी, कोई कपड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप कपड़े पहन के चले जाएं तो चीर फाड़ करके आपके कपड़े को उतार देंगे। ये कैसा आदमी अजीब। बहरहाल वहाँ पर वो बोला करते थे कि बड़े पीर साहब के दौर में ये जड़ी बूटी बोला करती थी। हमारे दादा परदादा बताते हैं, यानी वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। तो ये सब आपने वहां से सीखा? सब वहीं से। नाखून देखना मैंने वहीं से सीखा। मुझे कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। नाखून देख के क्या पता चलता है? सब पता चल जाता है, यानी सिटी स्कैन हो जाता है पूरा बॉडी का अंदर, कि आपका क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या है, सब चीज़ मालूम हो जाती है। हमें ज़रूरत नहीं। मेरे पास MBBS FRCS डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं। दे आर माई पेशेंट, दे यूज टू कम फॉर देयर ट्रीटमेंट। अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मेरे पास। बस यूं ही देखते हैं आपने? बस नाखून देखता हूँ। बहरहाल नाखून देख के बताता हूँ आपको ये, आपको ये। तो लोगों को यकीनन मैंने बोला पहले तो टेस्ट करा लो, फिर आ जाना बाद में। जब आते हैं तो बोलते ये
चलिए ब्रेक में डॉक्टर साहब को नाखून दिखाती हूँ और फिर नहीं, पूछती हूँ। अभी नहीं, सबके सामने मैं बोलने लगूंगा नहीं तो क्या फायदा हाँ होगा। सही नहीं, ब्रेक में कहा ना इसीलिए। नहीं नहीं, ब्रेक में तो बताइएगा। ब्रेक में तो और जरूर। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, कैंसर जो कि बहुत मूजी मर्ज है, किसी को पता चलता है कैंसर हो गया तो बस वहीं जिंदगी खत्म हो जाती है। कैंसर का इलाज आपके पास कैसे और क्या हाँ, है? ये बहुत अच्छे। पहली बात ये बता दूं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अच्छा कैंसर से आदमी कभी नहीं मर सकता। कैंसर अच्छा, से नहीं मरता आदमी। तो फिर क्यों मर जाते हैं? हाँ हाँ, ये कैंसर के इलाज से मरते हो, ये हो गया, बायोप्सी करा लो, केमोथेरापी करा लो, सर्जरी करा लो, रेडिएशन करा लो, उससे आदमी मर जाता है। अब आप ये बताइए कि आपके एक हरा भरा दरख्त है, उसमें आप जहर डाल दोगे, केमोथेरापी को मैं बात कर रहा हूँ, जहर डालने तो क्या होगा, पौधा क्या होगा? नहीं लेकिन वो तो बीमारी है ना, उसी बीमारी को खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी वगैरह होती है कि जी इसकी जरासीम मर बिल्कुल जाए। सही है। अब हरा भरा जरासीम नहीं दरख्त होते, तो है। सेल्स होती है, सेल। जरा सुन लीजिए, हाँ। आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं, बहुत शरीफ शुरफा लोग रह रहे हैं, उसमें कोई बदमाश भी निकल गया, बदमाश निकल गया, वो मार पीट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वो सेल जो है मल्टीप्लाई, 1 से 2, 2 से 4, तो ये सेल को अगर हम मार दें, उसको केमोथेरापी की जरूरत नहीं है, उसको रेडिएशन की जरूरत नहीं है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको वैसा नहीं मारिए। अगर आपने डॉक्टर लोग जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, जो ट्रीटमेंट करते हैं केमोथेरापी, रेडिएशन और सर्जरी, उसके बाद फिर क्यों हो जाता है, 5 साल 4 साल के बाद फिर क्यों होता है? क्यों कि सेल नहीं मरा है, कोई ना कोई सेल अलाइव है जो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप सेल को कैसे मारते हैं? हाँ, ये मैं क्या, आप भी मार सकते हैं। देखिए जो सेल खाता है, जो सेल खाता है वो आप मत दीजिए। सेल क्या खाता है ये पूछेंगे अब आप मुझसे। शुगर खाता है ना? शुगर खाता है और प्रोटीन खाता है। प्रोटीन भी खाता है ओ, या इसलिए कार्ब्स खाता है? हाँ सुनिए, प्रोटीन खाता है और कार्ब खाता है जो शुगर में, ठीक है। शुगर नहीं दीजिए, जिसे इंसान ने बनाया वो नहीं दीजिए, और प्रोटीन नहीं दीजिए, गोश्त नहीं दीजिए। मैं जितने पेशेंट का, मेरे पास मेरे जाके वीडियो भरी पड़ी है, कई हजार वीडियो हैं मेरे, जो पेशेंट सही हुए हैं कैंसर के, लेट स्टेज कैंसर के जो सही हुए हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। मैं बिल्कुल कतन कोई प्रोटीन नहीं देता हूँ, कोई किसी किस्म का कार्ब नहीं देता हूँ, शुगर नहीं देता हूँ। और वो क्या खाते हैं फिर वो? हाँ, उनको प्रोटीन, उनको चावल दे सकते हैं। अच्छा, गंदुम नहीं देना। ओके। गंदुम बहुत खतरनाक चीज है, गंदुम शुगर वालों को भी नहीं देना और गंदुम कैंसर वालों को भी नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, गंदुम नहीं देना। उनको जितने हरे पत्ते की सब्जी खिला सकते हो, हरे पत्ते की खिलाइए, सब्जियां खिलाइए, और जितने फ्रूट खिला सकते हो फ्रूट खिलाइए, बस। कोई प्रोटीन, कोई गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडा बिल्कुल ना दें। बेसिकली ये सब ग़िज़ाएं हैं डॉक्टर साहब जो हमने इतनी खाई हैं कि हमें बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल यही है। हाँ, मैं तो नहीं खाता हूँ गोश्त, मैं तो नहीं खाता। अब आप बोलते हैं कि साहब आप तो कमजोर हो जाएंगे, आपको गोश्त नहीं मिलना चाहिए। बताइए कि सबसे मजबूत जानवर जंगल में कौन सा है? अब आप बोलेंगे शेर या हाथी, ये बोलेंगे ना, तो बताइए हाथी किसका दूध पीता है? जब हम दूध पीते हैं, हम दूध बनकर आ जाते हैं, प्रोटीन उसमें। दूध नहीं देते, दही नहीं देते, मक्खन नहीं देते, अरे दूध दे दो। सिर्फ सब्जियों पे होते हैं, सिर्फ सब्जियां और फ्रूट। हाथी सब्जी खाता है, उसका दांत कितना मजबूत है, कितना मशहूर है। अच्छा, इसके साथ आपको ये जड़ी बूटियां जड़ी बूटियां ही हैं मेरे पास, सारी जड़ी बूटियां। कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद फिर आप जड़ी बूटियों का भी बताइएगा कि इलाज फिर आप और साथ क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बाबर साहब। जी, मेरी मिसेज के चेस्ट में गिरती है जी, हमने बायोप्सी भी करवाई है, ठीक है। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। डॉक्टर कहते हैं ये अपने आप रिमूव हो जाएंगी। क्या चीज? ये गिल्टियाँ जो है ना, अच्छा अच्छा, मिसेस की ये गिल्टी है, अपने आप रिमूव हो जाएंगी। 2 दफा हमने करवाया अल्ट्रासाउंड। जो गिल्टियाँ वैसे पेन होता है, पेन की तरह लेती है तो ठीक हो जाती है। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें
वो करनी थी ना कि गिल्टी है तो किधर है क्या है, ये तो अंदाजा नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं देखिए, डॉक्टर साहब से। जी। ट्यूमर कहीं पर भी हो, देखिए दो किस्म के हैं, एक मैलिग्नेंट हाँ, और एक बेनाइन। बेनाइन, सही। कैंसर और सिस्ट दो किस्म के हैं, एक शोर मचाने वाला है और एक खामोश है, दोनों एक ही चीज़ है। मगर बेनाइन जो है वो इतना खतरनाक नहीं है। मैलिग्नेंट जो है, जो दर्द से तकलीफ दे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तड़पता है, तो वो मैलिग्नेंट है। उसका रेडिएशन, सर्जरी, केमोथेरापी कभी नहीं कराना चाहिए। बस ये खाने सब बंद कर दें जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल प्रोटीन बिल्कुल और नहीं इलाज दीजिए। क्या करें? हाँ, प्रोटीन नहीं दीजिए, जड़ी बूटियाँ। हाँ, मैं इस टीवी के हवाले से लोगों को बता देना चाहता हूँ, सुन ले सब, जो लोगों ने इतना फैलाया हुआ है, धमासा बूटी, सुमलू बूटी, ये अगर धमासा बूटी देंगे तो वो जो कैंसर है वो बस्ट हो जाता है। अच्छा। उसको धमासा बूटी देने का ये तरीकेकार नहीं है, इसका भस्म बनाना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, पारा डाल के बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं बनता जो आपने डायरेक्ट दे देते हैं इंसान को, वो तो जिस्म को फाड़ देता है वो। अच्छा। कभी धमासा बूटी, इस टीवी के हवाले से बता रहा हूँ, कभी धमासा बूटी, सुमलू बूटी और मोरिंगा, जिसको मोरिंगा कहते हैं, सहजने की, कभी इस्तेमाल नहीं करना, ही बता देता हूँ। मोरिंगा पाउडर इतना मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सबको मना करता हूँ, जो आता है मैं उसको लेता ही नहीं, वो केस ही नहीं लेता। जो धमासा बूटी खा कर आते हैं, जैसे सुमलू बूटी खाया, जिन्होंने अपना मोरिंगा खाया, मैं उससे इलाज नहीं करता, मैं मना करता। अच्छा, ये तो केमोथेरापी और रेडिएशन से खतरनाक है। एक बात बताइए, मोरिंगा पाउडर तो आम मिल रहा है, इतनी कंपनीज बेच रही हैं, पाउडर मिलता है, लोग पानी में मिला के और ऐसे ऐसे पीते हैं, कहते हैं कि उसमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छे रहेंगे, जवान रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। तो ये मोरिंगा तो बहुत कॉमन मिल रहा है। देखिए ना, बेचने के लिए तो एक मार्केटिंग वाला आदमी चाहिए, वो गंजे को भी कंगा बेच देता है ना। तो वो तो उनका कमाना है ना। जी। आपके जेब से पैसा इधर लाना है, अपने जेब में, मेरा वो काम नहीं है। मैंने तो अपना घरदार सब बेच दिया, आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। घरदार, गाड़ियां सब बेच दिया, अल्लाह की राह में लगा दिया, और एक पैसा नहीं लेता कि सब फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। अल्लाह का एहसान है, जो अल्लाह के नाम से बढ़ती वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लोग पूछते हैं कि इतना मरीज है आपके, 3-3 4-4 क्लिनिक है, DHA में बैठता हूँ, नॉर्थ नाजमाबाद में तो शाह फैसल में बैठता हूँ, PCHS और वहाँ पर बैठता हूँ, सब देखिए। तो बोलते इतना पेशेंट आपके पास होता है, लंबी लाइन लगी रहती है, 3-3 4-4 घंटे में नंबर आता है, तो ये कैसा करते हैं? मैंने बोला आप बहुत अच्छा सवाल किया, जरा अल्लाह के नाम से पैसा तो दे दिए। उसने तो वादा किया, एक दे मैं 10 दूंगा, तू एक दे मैं 10 दूंगा। मेरे तो ख़त्म नहीं होता। मेरे पास जो काम करने वाले हैं, पूछ लीजिए, सालों से काम कर रहे हैं, चाबी उनके पास है, मेरे पास नहीं है, चाबी वही खोलते हैं, और दवा के वैसी ख़त्म नहीं। तो क्योंकि अल्लाह के नाम से बट रही है, उसमें हमारा कोई वो नहीं। तो ये हम लोग जो है जितने मजहब अच्छा, से दूर हैं, आपके पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं? जैसे देखें, मुंह का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, खवातीन में कैंसर है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो कैंसरस हैं, आजकल बहुत सुनने में आता है। हर तरह के कैंसर को ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे YouTube में जाइए, सुबह से लेकर रात, और रात से सुबह, सुबह से 1 महीने 2 महीने तक देखते रहें, शायद मेरी वीडियो ख़त्म नहीं होगी। कितने पेशेंट जो मेरे सही हुए, वो पेशेंट जो लाइलाज मर्ज हैं, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सब उसमें है पेशेंट मेरे, उनके इंटरव्यू सुनिए, और वो सब सही हो गया। अल्लाह करता, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं तो अपने नाक के ऊपर की मक्खी है। मैंने बोला सबसे बड़ा डॉक्टर अल्लाह है। बेशक, अल्लाह शिफा देने वाला सिर्फ वही। शिफा देने वाला तो वही है, मैं शिफा नहीं दे सकता। अब मुंह के हवाले से बात की है, मैं इस टीवी के हवाले से बता रहा हूँ कि मुंह के कैंसर की दवा मेरे पास थी तो मंगाता था। आज 5-6 साल से मेरे पास दवा नहीं है। क्यों? खत्म हो गई। हाँ, मतलब कहाँ से मंगाते थे? मंगाते तो बाहर से। अच्छा। वो मंगाता था, फिर उसको भस्म बना के फिर देता था। अच्छा। तो वो आ ही नहीं रही है बाहर से। अच्छा। अगर आ जाए, आज भी दुबई में मेरा माल पड़ा हुआ है,
मगर कोई लाने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों को तो रिलीज कर देती फ्री में, कोई पैसा नहीं लेती, और जिससे जान बचती है वो तो आपसे लाखों रुपए लेके मुर्दे को भी पैसा लेके देते हैं। वो हम जो फ्री में बांट रहे हैं वो हमारी दवा नहीं आ सकती, वो पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूं, तो कैसे बनाऊं? मेरे को आज मिले, कल मैं मुंह के कैंसर की दवा बना के लोगों को दूं। उसमें क्या चाहिए होता है? जैसे कोई इंडिविजुअल आ रहा हो तो वो ले आए, ला के ला नहीं सकता वो। देखिए हमारी जंगली जड़ी बूटी नोबडी नोज, जितने पाकिस्तान के हकीम, अब बड़े बड़े जो यहाँ पर जी जी यूनिवर्सिटीज हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटीज हैं, एक दवा का मेरा नाम नहीं बता सकते। एक सिर्फ बुकिश नॉलेज है सबके पास, किताब की हद तक के नॉलेज है, किताब से बाहर कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ किताब की हद तक। किताब के बाहर से पूछ लोगे तो बगल झाँकने लगते हैं। मेरे पास आ जाए, मेरे डब्बे पड़े हुए, एक डब्बे का बता दो कि ये इस मर्ज की दवा है, कोई नहीं, नोबडी नोज। तो आपने ये पास ऑन किया किसी में? ये मेरी बेटी को सिखा रहा हूँ, मेरी बेटी है, अच्छा। उसको सिखा रहा हूँ, वो मास्टर्स की है जोलॉजी में, उसको सिखा रहा हूँ, वो मेरे साथ होती। मैंने बोला बेटा ये सीख ले, मेरे बाद कोई ना कोई तो चलाएगा ना, चलाते रहे। डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, और यहाँ हम ब्रेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को अलविदा कहना है ना जी, तो हमारा टाइम यहाँ मुकम्मल हो गया आपके साथ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त सेशन रखेंगे, फिर आप बताइएगा कि कौन कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं जो नहीं करनी है और अपने आप को बेहतर रखना है। देखिए ये बाद में जब नेक्स्ट इंशाल्लाह रखेंगे। अभी स्माइल इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, मोल्टी फोम की जानिब से और ये मलिका फूड्स की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। इनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिए कि आपने इस काबिल समझा दिया। मैं तो अपने आप को डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य समझता ही नहीं, सबसे बड़ा डॉक्टर अल्लाह है। मैं बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।